नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है बेटी की ऐसी हालत, भला कोई पति ऐसे कैसे कर सकता है। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी कहानियों का आनंद ले सकें। तो आशा करता हूं आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई बेहतरीन कहानियां लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। हवेली में बहुत बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। देवरानी का बेटा हुआ है, कल उसका पीलिया आना है। रश्मि अपनी सास कलावती के साथ सुबह से तैयारियों में व्यस्त है। प्रोग्राम दोपहर बाद शुरू होगा, लेकिन तैयारियां सुबह से जोरों शोरों पर चल रही। सजावट के लिए ताजे फूल वाले गमले हवेली में पहुंचा दिए गए। फूल वाले ने आवाज़ लगाकर कहा, माँ जी, फूलों को कहाँ सजाना है, बता दीजिए। कलावती जी मेहमानों के साथ व्यस्त थी तो रश्मि ने जाकर फूल वाले भैया से कहा, भैया छोटे पौधों को आगे रख दो और बड़े बड़े फूलों वाले बड़े पौधों को पीछे की तरफ सजा दो। रश्मि ने जैसा कहा सजावट वाले भैया ने वैसा ही किया। हवेली के बिल्कुल सामने वाले दरवाजे के पास छोटे पौधे रख दिए जिन पर छोटी छोटी पत्तियां आई हुई थी। बड़े बड़े फूल साइड में सजा दिए। तभी कलावती जी दनाती हुई आई। सजावट वाले भैया पर फटकार लगाते हुए बोली, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि फूलों वाले पौधे सामने रखे जाते हैं और जिन पौधों पर फूल नहीं उन्हें पीछे कर दो। स्त्री हो या पौधा, वही सुंदर लगता है जिस पर अच्छे सुंदर फूल खिले। रश्मि भी वही, स्त्री हो या पौधा वही सुंदर लगता है जिस पर सुंदर फूल खिले हों। रश्मि भी वहीं पर खड़ी थी। सासू माँ की बात ने उसे अंदर तक चीर गई। वैसे भी आजकल सासू माँ उसे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रश्मि की शादी को 6 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उसकी गोद खाली है। देवरानी की शादी पिछले साल ही हुई थी। अभी शादी को 1 वर्ष पूरा होने में 1 महीना बाकी और भगवान ने उसकी गोद भी भर दी। सासू माँ फूली नहीं समा रही। बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। सभी रिश्तेदार पार्टी में पहुंचना शुरू हो गए थे। रश्मि की आंखों में आंसू छलक आए। तभी रिश्तेदारी में आई हुई एक औरत ने रश्मि का हाथ पकड़ते हुए कहा, रश्मि चलो, तुम्हें तुम्हारी देवरानी बुला रही। आंसुओं का गम सीने में दफन करके रश्मि देवरानी के कमरे में पहुंची तो पार्लर वाली आई हुई थी। सासुमा ने देवरानी को तैयार करने के लिए पार्लर वाली को बुलाया था। देवरानी दिव्या ने रश्मि को देखा तो हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, पहले मेरी जिठानी को तैयार करिए। रश्मि ने बहुत ना नुकर की, लेकिन देवरानी नहीं मानी। पहले जेठानी को तैयार करवाया और फिर बाद में खुद तैयार हुई। सास भी बहुत अच्छी थी, परंतु समय बीतने के साथ साथ उनका व्यवहार कड़वा होता जा रहा है। रश्मि की देवरानी दिव्या उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है और हर काम में उसे आगे रखती है। रश्मि नौकरी करती है, महीने के 60-70 हज़ार रुपये कमाती है, लेकिन स्त्री में कोई कमी हो तो रुपया पैसा कोई मायने नहीं रखता। आज घर में जितने भी शुभ कार्य हुए सभी से रश्मि को पीछे धकेल दिया गया और समाज में मान्य फली फूली बेल जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उन्हें शुभ मानते हुए उन्हीं के हाथों से सभी शुभ काम करवाए गए। देवरानी ने कई बार विरोध किया, परंतु सासुमा के सामने उसकी एक न चली। कुल मिलाकर छोटे बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में रखी गई पार्टी धूमधाम से निपट गई। देवरानी के घर से अच्छा नेक भी मिला, बढ़ चढ़कर गिफ्ट दिए गए। दिन भर मेहमानों की आवभगत करते करते रश्मि भी थक चुकी थी। लगभग सभी मेहमान भी पार्टी खत्म होते ही अपने अपने घरों को लौट गए। रश्मि अपने कमरे में आराम करने चली गई तो उसकी आंखें लग गई। पतिदेव कुछ जरूरी काम निपटा रहे थे। आज रात 10:30 बजे रश्मि की आंख खुली तो अनूप कमरे में नहीं था। रश्मि को प्यास लगी थी। वह पानी लेने के लिए रसोई में गई तो देखा कि सासुमा के कमरे की लाइट ऑन है। उनके कमरे से आवाज़ भी आ रही थी। रश्मि के कानों में जो सवर पड़े उसे सुनकर लगा कि बात उसके विषय में ही हो रही है। इसीलिए उसके कदम
अनायास ही सासू माँ के कमरे की तरफ खींचे चले गए। ना चाहते हुए भी आज रश्मि ने वह सुना जो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। सासू माँ कह रही थी, बेटा अनूप, तुम रश्मि से तलाक ले लो। तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारे भैया के भी बच्चे हो गए। तुम कब तक इंतजार करोगे? कमी तुम में नहीं, रश्मि में है। अनूप बोला, परंतु माँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ? सास बोली, मतलब तुम क्या नहीं कर सकते? उसे तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। अभी तो कोई लड़की मिल भी जाएगी, लेकिन 3-4 साल और ऐसे ही गुजरे तो फिर कोई नहीं पूछेगा। अनूप झुंझलाते हुए बोला, माँ, यह कैसे संभव है? मैं क्या कहकर उसे तलाक दूं? वह स्वयं ही मुझे छोड़कर चली जाए तो बात अलग है। रश्मि को अनूप पर बहुत गुरूर था। रश्मि को लगता था पूरा परिवार एक तरफ, लेकिन अनूप उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वह सासू माँ की जली कटी बातें भी सहन कर जाती थी। लेकिन आज अनूप की ऐसी बातें सुनकर उसका विश्वास तार तार हो गया। वह कमरे में जाकर लेट गई और उसकी आंखें खुली थी। आंखों की कोरों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगी, अनूप कहता है, मैं क्या करूं? तुम क्या नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी माँ से यह नहीं कह सकते कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा? वह माँ बने या ना बने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अनूप भी मजबूरी में मुझसे यह रिश्ता निभा रहा है। मजबूरी में पल दो पल साथ निभाया जा सकता है, लेकिन उम्र भर का साथ तो केवल विश्वास और प्यार से ही निभता है। रश्मि के मन में विचारों का उद्वेलन चल रहा था। फिर मैं इस घर में क्यों हूं, जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं? कुछ देर बाद अनूप कमरे में आया। रश्मि ने आंखों के आंसू पोंछ लिए। साफ शब्दों में अनूप से कह दिया, आपको यह रिश्ता मजबूरीवश निभाने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही आपको तलाक दे दूंगी। आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं। अनूप भी हैरान था। उसे समझते देर नहीं लगी। रश्मि ने माँ और उसके बीच की बातें सुन ली, लेकिन अनूप ने एक बार भी रश्मि के फैसले का विरोध नहीं किया। वह तो चाहता ही था कि रश्मि उसे स्वयं ही छोड़कर चली जाए। आज रश्मि और अनूप के तलाक को पूरे 4 वर्ष हो गए। अनूप ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से उसका एक बेटा है। वह अपनी जिंदगी में खुश है। रश्मि को भी इस बात की खुशी है कि उसने अनूप को जबरदस्ती रिश्ते में बांध कर नहीं रखा। रश्मि ने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया। नौकरी तो वह पहले से ही करती थी। उसने सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया और अब वह इसी फ्लैट में रहती है। खाली समय का सही उपयोग करते हुए उसने एक एनजीओ की सदस्यता भी ले रखी। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह तो पहले ही साबित हो चुका था कि रश्मि मां नहीं बन सकती। अब तक वह शादीशुदा रिश्तों को ढो रही थी। अब वह आज़ाद है। दिसंबर की हड्डियां तोड़ देने वाली ठंड भी रश्मि को मॉर्निंग वॉक जाने की आदत है। गरम इनर, ओवरकोट, स्कार्फ, गरम जूते, ग्लव्स, न जाने कितने गरम कपड़े पहनकर वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती। कड़ाके की ठंड थी। पेड़ों की पत्तियों पर रात भर का कोहरा जमा हो गया था। वह तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे सोई हुई 9-10 वर्षीय छोटी बच्ची पर पड़ी। छोटी बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। रश्मि को बहुत ताज्जुब हुआ। वह चलती फिरती गर्म कपड़ों की दुकान बनकर आई है, लेकिन छोटी बच्ची सिर्फ एक पतले से फ्रॉक में कैसे सो रही है? क्या उसे ठंड नहीं लग रही? मन में जिज्ञासा हुई तो लड़की के पास उसके कदम अपने आप ही खींच कर ले गई। उसके पास जाकर देखा तो बच्ची गहरी नींद में थी। रश्मि को अपने आप पर हंसी आ रही थी और छोटी बच्ची पर तरस। रश्मि ने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से जगाने की कोशिश की। रश्मि के हाथों का स्पर्श पाकर छोटी बच्ची की आंखें खुल गई और वह आंखें मलते हुए बैठ गई। रश्मि ने पूछा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? छोटी बच्ची सहमी हुई सी रश्मि की तरफ देखती रही। मुंह से कुछ नहीं बोली। कोई जवाब न पाकर रश्मि उसे अपने साथ अपने घर ले आई। गर्म दूध के साथ ग्लूकोज बिस्किट खाने को दिए, ओढ़ने को गर्म शॉल दी। पेट की भूख शांत हुई तो बच्ची को अपनापन महसूस हुआ।
फिर रश्मि के पूछने पर उसने बताया कि दीदी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने होश संभाला तो खुद को लिटिल एंजल आश्रम में पाया। आश्रम से मुझे एक अंकल आंटी अपने घर ले गए। अंकल आंटी का व्यवहार अच्छा था, लेकिन उनका बेटा मुझे बहुत परेशान करता था। वह कहता था कि यह घर मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। वह मेरी पिटाई भी करता था, लेकिन अंकल उसे कभी नहीं डांटते थे। आंटी मुझसे घर के काम करवाती थी, बढ़िया खाना देती थी। कल सुबह अंकल आंटी ऑफिस चले गए तो उनके बेटे ने मुझे बहुत मारा और गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की। मैं घर से भागकर आ गई। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। दिन भर इधर उधर भटकती रही कि मुझे कोई अपना मिल जाए, परंतु गरीब का तो भगवान भी नहीं होता। फिर रात के अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। पेड़ से चिपक कर बैठ गई और मुझे वहीं पर नींद आ गई। छोटी सी बच्ची की बातें रश्मि को अंदर तक झकझोर गई। रश्मि ने बच्ची को गर्म पानी में नहलाया, बाजार जाकर उसके लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लाई, उसको खाना खिलाया और उसे अपने साथ लेकर लिटिल एंजल आश्रम में पहुंची। वहां पर छोटी बच्ची को गोद लेने से संबंधित पेपर वर्क पूरा किया। साथ ही छोटी बच्ची को जिस दंपति ने गोद लिया था उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। रश्मि ने छोटी बच्ची को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान जरूर सुनता है। मेरा भी कोई नहीं, शायद इसीलिए ही भगवान ने तुम्हें मुझसे मिलाया है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस किरदार की भूमिका अच्छी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पढ़ने में आनंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी कहानियाँ और लोगों तक भी पहुंच सके और हम आपके लिए नई नई बेहतरीन कहानी लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।